बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, सारे मनुष्यों को बनाया, तो उसने भी एक संविधान, एक नियम दिया। और उस नियम के तहत, उस आज्ञाओं के तहत यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। और अगर हम उन आज्ञाओं से, उस नियमावली से, उस कानून व्यवस्था से अलग हो जाएंगे तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। और आज ज़्यादातर लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जो उन्हें संसार से मिली हैं, लेकिन उन बातों पर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर की ओर से मिली हैं। इसीलिए उनका आत्मिक जीवन बिल्कुल बिगड़ गया है। वो आशीषें परमेश्वर ने दी थी कि अगर तुम मानोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम मानोगे तो तुम्हारे संग ये होगा, और अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन में ये श्राप आएंगे। देखो, इस दुनिया में अगर हम संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, तो हमारे पास नोटिस आएगी, पुलिस आएगी, और अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो हमें कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। अगर हम अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके विरोध में जा रहे हैं। वैसे ही जब हम प्रभु को जान गए, परमेश्वर की व्यवस्था को जान गए, और अगर हम शरीर, प्राण और आत्मा से कहीं भी गलत होंगे तो परमेश्वर हमें सजा देगा। क्या देगा? सजा देगा। लेकिन धीरे 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 उस परमेश्वर की सजा देने का वक्त या परमेश्वर की सजा देने का समय, इस बात को जानना बिल्कुल संसार से अलग है। पढ़िएगा, एक आयत मेरे लिए परमेश्वर के वचन से बहुत सुंदर सी है जो आप पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब, और उसका मैं सोचता हूँ शायद 28वां अध्याय होगा। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 28वां अध्याय ना। और कोई भी भाई बहन पढ़े, उसका 14वां पद पढ़े, 14वां पद, 14 वर्स, 14वां पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 28वां अध्याय 14वां पद पढ़िए, 14 वर्स, सॉरी, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 14वां पद पढ़िए। निकाला? पढ़िए। और जिन वचनों की मैं आज तुम्हें आज्ञा, जोर से पढ़िए। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी की से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देखता। एक आज्ञा दी उसने परमेश्वर ने, और परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। कैसा है? जलन रखने वाला। जैसे मान लीजिए कि एक पत्नी शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्द के पास जाती है और उसके हस्बैंड को मालूम हो जाता है तो उसे जलन होती है और बहुत मारता है। परमेश्वर की मैं और आप सबसे खूबसूरत संरचना है। परमेश्वर ने मेरे और आपको अपने हाथों से बनाया है, अपने लिए बनाया है। और अगर हम किसी पराये देवता की तरफ जाते हैं, पराई ताकत की तरफ जाते हैं, तो याद रखिए मेरे और आपके अगेंस्ट, मेरे और आपके खिलाफ, मेरे और आपकी जीवन के अगेंस्ट, भावनाओं के अगेंस्ट परमेश्वर का वचन काम करने लगता है। सुनिएगा, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, ऐसे ही लिखा ना 28-14वें पद में। पढ़ो स्वीटी, क्या लिखा? जोर से पढ़ो, जोर से। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता, जिन वचनों की मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले। लिखा है उनसे मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, और ना उनकी सेवा करें, ना उनकी सेवा करें। आगे, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, हाँ, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है प्रभु के वचन में कि अगर तू नहीं करेगा तो क्या होगा, और करेगा तो क्या होगा। ठीक है ना? पहला पद पढ़िए, पहला पद इसका 28वें अध्याय का पहला पद पढ़िए। देखिए क्या, तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। दोनों चीजें हैं उसके नियम में, उसकी व्यवस्था में, उसके कानून में। दोनों चीजें हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, और ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। अभी आपने चारों तरफ देखा होगा, छोटी छोटी उम्र के लोग खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, उनका जीवन समाप्त होता जा रहा। अभी दीदी भी गवाही दे रही थी। कितने साल का था दीदी वो लड़का? 30 साल का लड़का था।
ठीक है, 30 साल का लड़का था, हार्ट अटैक आया, पहला हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। ये खबरें आप हर रोज सुनते होगे, रिश्तेदारी में सुनते होगे, पड़ोस में सुनते होगे। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, जोर देकर बोलता हूं, परमेश्वर कभी भी किसी को मारना नहीं चाहता, समझ रहे हो ना, किसी को भी कष्ट देना नहीं चाहता। परमेश्वर की ओर से मौत नहीं बनाई गई थी जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया था, लेकिन परमेश्वर के कलाम के अनुसार लोगों ने जीवन को नहीं चुना, लोगों ने मृत्यु को चुना। बाइबल में लिखा है उन्होंने इसलिए उसे चुना क्योंकि उनके काम बुरे थे, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे, वो इधर उधर भरोसा रखते थे और परमेश्वर के वचन से टाल कर शारीरिक अभिलाषाओं के लिए लग गए। उन्हें जिस्मानी चीजें पूरी करने की इच्छा जगी और इसके कारण जैसे ही उन्होंने उस संविधान को तोड़ा, जैसे उस नियम को तोड़ा, जैसे ही उस व्यवस्था को तोड़ा, वो श्राप उनके जीवन में आ गए। और उस श्राप से हम आज भी बच सकते क्योंकि परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, तुरंत सजा नहीं देता, सिखाता है, बताता है, मेरी बेटी मेरे बेटे देख तूने कहाँ गलत किया है। उसके मन में, उसके कॉन्शियस में, उसकी रूह में आवाज़ आती है भले और बुरे को परखने की, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को, उसके नियम को जब हम टाल देते हैं, सुन रहे हो ना आप, टाल देते हैं, अनसुना कर देते हैं, बेपरवाही कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये श्राप हमारे जीवन में आते हैं। और जब घटना हो जाती है तब हम सिर पकड़ कर बैठते हैं कि ये क्यों हो गया, प्रेज द लॉर्ड, ये क्यों हमारे जीवन में हो गया, हम कैसे ऐसे हो गए। लेकिन यदि हम परमेश्वर के संविधान को हमें समझना है, परमेश्वर की व्यवस्था को, कार्य प्रणाली को समझना है, तो परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल को सुनना ज़रूरी है, बाइबल को अपने जीवन में अमल करना ज़रूरी है, तब हम इन श्रापों से बच सकते हैं, छूट सकते हैं। निकालिएगा एक आयत परमेश्वर के वचन से, बहुत सुंदर सी आयत है जो बहुत अच्छी है, जो आपको मिलेगी याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 22वें पद से पढ़ें। पहला याकूब की पत्री जेम्स, उसका पहला अध्याय, उसका 22वें पद से पढ़िए, निकालिएगा, मिल गया आपको तो पढ़िए, पहला अध्याय 22वां पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। समझ रहे ना क्या लिखा है? जो नियम प्रभु ने आपको दिया है, ये मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। मुझे प्रभु ने एक बहुत बड़ी आत्मा से भरा है, एक गिफ्ट से भरा है, और वो है संतुष्टि की आत्मा। मुझे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है। मुझे सिर्फ एक इच्छा, एक अभिलाषा है कि लोग प्रभु को जाने, सत्य प्रभु को जाने और पहचाने। मेरे कहने से नहीं, लेकिन परख कर उसे ग्रहण करें, क्या भला है और क्या भला नहीं है। क्या लिखा है? पढ़िएगा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते। हमने सुना है, हम बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में, सभाओं में, बड़े बड़े प्रभु के अभिषिक्तों के सामने हमने वचन सुना है, लेकिन हमने उसे लागू नहीं किया। हम भूल गए कि प्रभु ने हमें इस दुनिया में क्यों बनाया है। हम उस व्यवस्था को भूलकर अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे हैं। अगर किसी परिवार में व्यवस्था खराब हो जाए, कोई 5 बजे उठे, कोई 8 बजे उठे, कोई 10 बजे उठे, कोई 11 बजे उठे, तो घर में परेशानी होगी कि नहीं? माँ परेशान होगी कि नहीं? मैं किसके लिए कितनी बार चाय गरम करूं, मैं किसके लिए कितनी बार नाश्ता बनाऊं? एक बार बोलेंगी, 2 बार बोलेंगी, 3 बार बोलेंगी, और चौथी बार वो बना के छोड़ देंगी, जिसे खाना हो वो खाए। लेकिन एक नियम हो कि सुबह इतने बजे उठना है, हमें फ्रेश होना है, हमें तैयार होना है, मम्मी ने मेहनत करी है, नाश्ता करना है और आज्ञा मानकर हमें आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब इस घर में मम्मी का राज चल रहा है, नियम चल रहा है और सब चीज़ें अच्छी चल रही। हम परमेश्वर में हैं, लेकिन हम मनमानी कर रहे हैं, हम अपने मन के अनुसार जी रहे हैं, अपनी भावनाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, हम नींद पूरी ले रहे हैं, हम अपनी आंखों से मोबाइल पूरा देख रहे हैं। हमें जो गाना देखना, हमें वो ठिठोली वाले देखना, हमें डांस वाले देखना, हमें ये देखना, वो देखना, हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को अनदेखा कर रहे हैं। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23वां पद, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर
चला जाता हाँ। और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। समझ रहे ना आप? जब आप वचन को सुन रहे हो और उसके अनुसार नहीं कर रहे हो, तो जैसे आप रोज अपना चेहरा देखते हो, सब देखते ना, है ना? कृष्णा, देखते हो तुम शीशा देख के क्या करते हो? शीशा देख के क्या करते हैं? तैयार होते हो ना? और क्या करते हो? हैं, जोर से बोल। कंघी करते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपको मालूम है, जब आप चेहरा देखते हो तो अपनी नाक भी देखते होगे ना, आँख भी देखते होगे, मुंह भी देखते हो। कहीं बदल जाता क्या? नाक यहाँ से पीछे चली जाती, कान ऊपर आ जाता क्या? वही है ना सब? क्योंकि हम रोज देखते हैं और रोज देख के क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं और फिर हम खड़े होते हैं। वचन का अगर सिर्फ सुनने वाला हो तो वो वैसे ही है। प्रभु की आराधना में तो वो संग में रहेगा, लेकिन उसका वचन उसके दिमाग से, उसके हृदय से निकल जाएगा। और जैसा परमेश्वर के वचन लूका 8:12 में लिखा है कि शैतान वचन को क्या करता है? चुरा ले जाता। वो तो बैठा ही है और हम बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए, चले गए। अब जब हमने परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया, उसके वचन के अनुसार नहीं चले, तो मालूम उसका कुछ प्रतिफल मिलता है। पढ़िएगा 24वां पद इसका। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा। वचन हमें दिखाता है कि हम कैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक दिन चर्च में बोला कि हम परमेश्वर के वचन की कुछ आयतों को पढ़ रहे हैं, और अगर ये चीज़ आपके अंदर है, सबकी आंखें बंद है, आप खड़े होते जाना, खड़े होते जाना, खड़े होते जाना। और जब मैं उन आयतों को पढ़ रहा था, आपको मालूम है वो कौन सी आयत थी? गलतियों चैप्टर 5 वर्स 19, गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 19वां पद। आप लोग भी उस समय हो सकता है आराधना में हो, अगर आपको याद आ रहा। और मैंने पढ़ना शुरू किया कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, और ये बात मैंने बोली कि अगर आप इन पापों में से किसी भी एक पाप के अंदर आते हो या 2 पाप के अंदर आते हो, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाना, और आज हम इस पाप को छोड़कर जाएंगे। तो मैंने पढ़ना शुरू किया 19वें अध्याय के 5वें अध्याय के 19वें पद से। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। और एक एक करके जब वो सुन रहे थे तो वो खड़े होते जा रहे। कुछ समय के बाद मैंने फिर इस अध्याय को पढ़ा कि अगर इसमें कोई आता है इन पाप की कैटेगरी में तो वो खड़े हो। सेकंड टाइम में कम लोग खड़े हुए। इसका मतलब कि उनमें क्या आया है? बदलाव आया है। जब हम वचन को सुन रहे हैं ना, और हमारे जीवन में अगर बदलाव नहीं आ रहा है, तो हम परमेश्वर के राज के वारिस कभी नहीं हो सकते। हम ढोंग कर रहे हैं, सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, और ढोंगी और दिखावटी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं है। हमने भेष बदल लिया है, लेकिन हमने जीवन नहीं बदला है। और ये परमेश्वर का नियम है। और हम प्रभु से कितना भी कहे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। यीशु ने कहा, तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो, जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते? परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कब काम करती है? जब हम वचन पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विदाउट फेथ वर्ड इज डेड। वो मरा हुआ है। वचन बिना विश्वास के क्या है? मरा हुआ है हमारे लिए। और जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, तब हमारा विश्वास आगे बढ़ता है। एक औरत यीशु के पास आई और कहने लगी, प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। यीशु ने कहा, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। तब उसने एक बात कही कि हे प्रभु, कुत्ते भी जो मालिक की मेज से चूर-चार गिरता है उसे खा लेते हैं। मेरी बेटी पर दया कर। और बाइबल में लिखा है, यीशु ठहर गया और उसने कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हे बेटी, जा, तेरी बेटी चंगी हो गई है, वो अच्छी हो गई। फेथ, जब हम वचन के अनुसार विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आती है, अन्यथा सब बेकार है, सब बेकार है। और आज बहुत सी कलीसियां परंपराओं और रिवाजों के आधार पर चल रही हैं।
बपतिस्मा होता है लेकिन बपतिस्मा नहीं समझते, होली कम्युनियन लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं लेकिन प्रभु भोज नहीं समझते, वो बेनेडिक्शन लेते हैं, परमेश्वर के आशीष वचन को लेते हैं, ना तो वो पिता को जानते, ना पुत्र को जानते और ना पवित्र आत्मा के विषय में जानते, क्योंकि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया। परमेश्वर का वचन बिना अप्लाई किए हुए हमारे लिए जीरो है। जी आप जहाँ पढ़ रही थी याकूब की पत्री, उसे कंप्लीट करिए, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 22वें पद से आगे पढ़ रहे थे ना, हाँ जी 24वां पद पढ़ रहे थे। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। अब 25वां पद पढ़िए, देखिए। हाँ 1:25, हाँ जी। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। क्या बताया मैंने? इस कॉन्स्टिट्यूशंस पर, इस व्यवस्था पर, इस लॉ पर जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला। और वो कहाँ है? वो परमेश्वर का वचन बाइबल है। हालेलुया। वो परमेश्वर का मुंह से कहा गया ये वचन है। आपके जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले प्रभु ने लिख दिया था। वो सारी बातें, एक एक बातें लिख दी गई थी। तुम पैदा होगी, तुम्हारा नाम ये होगा, इस खानदान में होगी, एक दिन तुम्हारी मुलाकात प्रभु से होगी, एक दिन प्रभु का दास राजू राजजौन तुम्हारे घर में आएगा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। ये सब बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर निशान लगा रखना। मैं चाहता हूँ वो कहाँ लिखी है वो भी आप सुनो, निकालो। रेवोल्यूशन, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वां पद, जल्दी से ख़त्म करूँगा। देखो वो कहाँ लिखी हैं बातें। और अगर हम अनदेखा और अनसुना कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा दंड है। इस पूरा पढ़ दीजिएगा, 20वां अध्याय और उसका 12 पद से। जी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ठीक है ना? हाँ। पुस्तकें खोली गई, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जो मैं यहाँ पर आकर मैंने जो किया है, जो कहा है। कितने साल हो गए दीदी? कितने साल? और सोनू तो बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा, 20 साल से ज़्यादा, 25 साल समझ लो, करीब 20 से 25 के बीच में के हो गए होंगे। इतने साल हो गए, ठीक है ना? उस समय जब मैंने पहले दिन आपके कैंपस में कदम रखा, प्रशांत बहुत छोटा सा होगा, गोदी में रहता था प्रशांत, हो ना? हाँ। आपकी मदर सासू जी भी यहाँ रहती थी, देवर भी रहते थे, उनकी वाइफ भी। काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे नीम का पेड़ लगा हुआ था। मुझे याद है वो सारी बातें, पूरी तो नहीं एग्जैक्ट याद है लेकिन याद हैं। उस समय से लेकर, वो नहीं लेकिन जब आप इस दुनिया में आए उस समय से लेकर वो सब बातें लिखा है। क्या हुआ? और पुस्तकें खोली गई, हर एक के नाम से किताब लिखी जा रही है, हर एक के नाम से। जब हमें भला और बुरे की ज्ञान होता है, लिखी जाती है। फिर क्या लिखा? फिर एक और पुस्तक खोली गई। जो दूसरी पुस्तक खोली गई वो थी जीवन की पुस्तक। एक हमारे पूरे कार्यक्रम की जो हमने पूरे दुनिया में रहकर किए, सच्चाई को अनदेखा किया, झूठ के पीछे गए, अभिलाषाओं के पीछे गए, चोरी करी, व्यभिचार किया, गंदी बात बोली, गालियाँ बोली, लालच करी, सब लिखा। A to Z बाइबल में लिखा है। हर एक मनुष्य उस न्याय के आसन के सामने खड़ा होगा। लिखी क्या लिखा? फिर आगे पढ़िएगा, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जी, वैसे ही उनके कामों के अनुसार, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का क्या किया गया? न्याय किया गया। मरे हुओं का समझ रहे? आत्मा नहीं मरती। चारों वेद, दुनिया के सारे ग्रंथ बोलते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, वो कभी नहीं मरता। उसी को तो हिसाब देना है, उसी का तो हिसाब किताब होगा। इसके विषय में मैं अगली होल नाइट प्रेयर में जो 16 तारीख को होने वाली है बताऊंगा कि कैसे न्याय होगा। पढ़िएगा स्वीटी 14वां पद, देखिए क्या लिखा है। मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। मृत्यु जिससे इंसान मरते हैं उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। और अधोलोक जिसमें मरने के बाद क्या जाती है? आत्मा। क्योंकि मृत्यु खत्म हो जाएगी तो अधोलोक का क्या काम? कोई काम होगा क्या? ठीक है, आगे पढ़िएगा। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु। आगे पढ़िएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। वो कहाँ डाला गया? आग की झील में। अब वापस आ जाइए याकूब पहला अध्याय, जहाँ पर आप पढ़ रहे थे, उसका 25वां पद, याकूब 1:25। गौर से सुनिएगा। जो व्यक्ति, अब सुनिएगा, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता, परमेश्वर के वचन पर, आज्ञाओं पर। हमने बैप्टिज्म तो लिया है, लेकिन बैप्टिज्म के बाद हमारी लाइफ क्या है?
हमने शादी तो करी है, शादी के बाद हमारी जिम्मेदारी कैसी है? हम माँ बन गए, हम पिता बन गए, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम बच्चे हैं, इस घर में हमारा जन्म हुआ है। एक बच्चे का अपने परिवार के प्रति, एक बच्चे का अपने खुदा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, एक बच्चे का संसार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, ये सब कुछ उस व्यवस्था में लिखा हुआ है, परमेश्वर की नियमावली में लिखा हुआ है। ध्यान करता रहता है। आगे, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। जब वो किसी के सामने खड़ा होगा तो वो क्रोध में, गाली में, बुरे विचारों में, बुरी भावनाओं में बात नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, इस रास्ते पर चलना पाप है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर की व्यवस्था को मानूंगा। लिखा है वो इसलिए आशीष पाता है क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, वरन वैसा ही काम करता है। हालेलुया। ये व्यवस्था, ये कलाम खुदा ने हमें जीवन बनाने के लिए दिया है। खुदा के मन को जानना चाहते हो, खुदा की इच्छा को जानना चाहते हो, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। उसके मन को आप पहचानोगे, उसके वचन को आप समझोगे। आप किसी से मत बोलिए, आप सिर्फ वचन पढ़ो और प्रार्थना करो, प्रभु बता तू क्या चाहता है, वो करेगा वचन से आपसे बात। प्रभु की मर्ज़ी आपके लिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है। आपको कैसे जीना है, इसमें लिखा हुआ है। आपको कैसे अपने बच्चों के संग व्यवहार करना, आपको कैसे अपने बड़ों के संग व्यवहार करना, कैसे आपको अपने सेवकों के संग व्यवहार करना, यहाँ लिखा है। सेवकों के लिए लिखा गया है, जब तुम्हारे सेवक तुम्हारे बीच में आए तो लिखा है वो दुगने आदर के योग्य समझे। जो वो बोले उनकी बात को समझो, परखो, ग्रहण करो, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होकर तुम्हारी आत्माओं का हिसाब देना है। एक एक बातों में हमें गंभीरता लानी पड़ेगी। ये वो नहीं हंसी मजाक छी करके भूल कर, नहीं, हमें प्रत्येक बातों में बहुत गंभीरता से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत लंबा समय नहीं है। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें लिखा है कि अब यरूशलेम में, अब इस्राएल में ये आवाज़ उठने लगी है कि थर्ड टेम्पल बनना चाहिए। थर्ड टेम्पल पहले जब बनाया था परमेश्वर के भवन में, किसने बनाया था? किसने बनाया था पहला मंदिर? नहीं मालूम ना, सवाल नोट कर लें। हाँ, सुलेमान ने बनाया था, फिर बनाया गया, टूट गया था, फिर बना। अब तीसरी बार बनना है। सिर्फ एक वेस्टर्न वॉल है जहाँ पर यहूदी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। अब वो आवाज़ उठने लगी है। वहाँ पे अलस्का मस्जिद है, अलस्का मस्जिद जिस पे मुस्लिम लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, और अब इसराइल चारों तरफ लोगों को मार रहा है, और वो मस्जिद भी तोड़ी जाएगी। और थर्ड टेम्पल जैसे बनना शुरू होगा, यीशु मसीह आ जाएगा। जैसे ही रशिया इस लड़ाई में शामिल होगा, वचन में लिखा है ये, अगर आप वचन पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ मिलेगी। आप टीवी देखते हो, भाभी जी कैसी है वो देखते हो, सास का भी बहू थी वो देखते हो, और कौन सा देखते हो? कुमकुम भाग्य और ये और वो दुनिया के। आप थोड़ा सा जब आप न्यूज़ सुनो, घटनाओं को देखो, तो बाइबल से कंपेयर करो, देखो वो सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं जो दुनिया में हो रही है। क्योंकि ये संविधान, ये नियम हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये संविधान दुनिया के हर एक शख्स के लिए, हर एक कोने कोने के लिए। और सुनिए, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, लेकिन सब के लिए है जो इस धरती पर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वचन के अनुसार आगे बढ़ो ताकि प्रभु आपको आशीष देने पाए। और बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लफ्ज़ों में, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। और नीति वचन 16 उसके 20वें पद में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य हो जाता है। और बहुत अच्छी आयत लिखी है नीति वचन उसके 4 अध्याय के 23वें पद में, कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यहीं से हम उस वर्ड के अगेंस्ट जाते हैं, यहीं से हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, कि हम अपने घर में आ सके। अपनी बहन के लिए, दीदी के लिए प्रभु जी, और दूसरी दीदी के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रभु, प्रशांत के लिए, सोनू के लिए, प्रवीण के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु, ज़ुबानी रूप से, दिल से, और प्रभु अपने कर्तव्यों से भी ये घर आपसे प्यार करता है प्रभु, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं खुदावंद। लेकिन नादानी के होने के कारण कई बार वचन दब जाता है, वो जंगली झाड़ियाँ दबा देती हैं, संसारिक अभिलाषाएँ और इच्छाएँ दबा देती हैं। लेकिन यीशु, मैं जानता हूँ आप इस घर से प्यार करते हैं। तेरे वचन में लिखा है, तू अनाथों का पिता और विधवाओं का परमेश्वर है, और तुम्हें यरूशलेम में शांति मिलेगी। तू ख्याल रखने वाला है, खुदावंद है। तेरे वचन में लिखा है, जो तेरे दास ऐसे लोगों की सेवा करते हैं प्रभु को वो कर्ज देते हैं। यीशु, इस घर के बेटों को मैं तेरे खून में छिपाता हूँ और दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु तेरा जीवन इनके अंदर आ सके।
ये सोचे समझे और आगे बढ़े और कह सके और जान सके, परख सके कि प्रभु इनके लिए कितना भला है। और तू कभी नहीं छोड़ता, तू ऐसे लोगों के संग रहता है। और आज मैं तीनों बेटों को प्रभु, उनकी मम्मी को तेरे लहू में छिपाता हूँ। मैं आती वाली दीदी को और उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को भी प्रभु तेरे हाथों में, तेरे लहू में छिपाता हूँ। और चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु इनका पूरा पूरा छुटकारा हो सके। पाप से बचे, भावनाओं के पाप से बचे, सोच के पापों से बचे, कामों के पापों से बचे और यीशु मसीह के नाम के द्वारा एक पवित्र जीवन जीने पाए। प्रभु जी अपनी मालती दीदी को, उनके पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस बुजुर्गी के आलम में भी प्रभु ये आपसे प्यार करती हैं। प्रभु जी ये हमेशा आप में बड़े खुदावंद। मैं जानता हूँ प्रभु जी, चूँकि घर के लोग वचन को उतना नहीं मानते, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रभु हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम सिखाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, संभालते रहेंगे प्रभु। और हम विश्वास करते हैं एक दिन उस पवित्रता में ये आ जाएंगे जो तेरे वचन की पवित्रता है, तेरे कलाम की पवित्रता है, उसमें आ जाएंगे। प्रभु इन्हें बरकत दे। प्रभु जी सुमन, उनके बच्चों पर भी तेरा आशीष का हाथ बना रहे। आज दुआ करते हैं यीशु मसीह कृष्णा के लिए, जिसके जीवन में आपने एक नए साल को जोड़ा। आज इसका जन्मदिन है प्रभु, बच्चा बड़ा हो रहा है प्रभु, भले बुरे को परखना जान रहा है खुदावन। मैं जानता हूँ शैतान बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है खुदावन, संसारिक चीज़ें जल्दी आ जाती हैं। मोबाइल चलाना, संसारिक बातें बोलना, गाली देना, दुष्टता करना बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन एक भला जीवन नहीं आ पाता है। आज प्रार्थना करते हो प्रभु इस पर तेरा कब्जा हो खुदा। ये बच्चा आपकी परवरिश में बढ़े, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए आशीष का कारण हो। और जैसे उम्र बढ़ती है समझ भी बढ़े और पहचान सके कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रभु ये अपनी माँ के आंसू पोंछने वाला हो सके, अपनी माँ के लिए मरहम लगाने वाला हो सके। जब दुनिया के लोग इन्हें दुनिया की बातें कहे प्रभु, तब ये बेटा एक अडिग खंबा बनकर अपनी माँ के लिए सहारा बन सके। मैं दुआ करता हूँ प्रभु तेरा दास बनकर इस दुनिया में जिए प्रभु, और होने दे खुदावन जो कुछ आपने इसके लिए तैयार किया है वचन पर चलने के कारण वो सब आशीषें से मिलने वाली हो सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। फिर एक बार इस घर को तेरे लहू में छिपाता हूँ। तीनों बेटों को यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ कि ये तेरे भवन में पाए जाए, उनके जीवन में यीशु का नाम सबसे पहला हो। खुदावन तूने परिस्थितियों को बदला है, स्थितियों को बदला है। बारिश के मौसम में बहुत मुश्किल होता था इन्हें जीना प्रभु, पन्नी लगी होती थी, तूने वचन दिया, मैंने प्रार्थना करी, आपने सुनी, ऐसी लियाकत बख्शी प्रभु कि आज इनके पास अच्छी छत है। एक दिन इनके पास वो सब कुछ हो प्रभु जो एक सुखी परिवार में आपकी ओर से मिलता है। खुदावन आशीष दे, बरकत दे, तसल्ली दे और आगे बढ़ा। जो ऑनलाइन सुनेंगे प्रभु, जिस वचन को बाद में सुनेंगे, उन्हें भी बरकत देना। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।